हेलो दोस्तों, GDS ऑल न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि जो GDS की फोर्थ मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है जिनका, तो उनको पहले पहले बहुत बधाई जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है। और अब ज्वाइन जैसे उनका सिलेक्शन हुआ है और उनके मोबाइल पे एसएमएस आया होगा, तो अब उनका ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है, अब वो क्या करें कि उनकी ज्वाइनिंग हो जाए, तो क्या क्या प्रोसेस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए। मैं एक एक प्रोसेस बताता हूँ कि आपकी ज्वाइनिंग कब और कैसे होगी और कब तक होगी, है ना। तो तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि देखिए, जैसे आपका रिजल्ट आया सबसे पहले आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक एसएमएस आया होगा कि यू हैव सिलेक्टेड ऑन दैट दिस नंबर, है ना। और दिस डिवीज़न अलॉट हुआ है ना, जो भी डिवीज़न आप पे अलॉट हुआ है। तो आपको जब GDS ऑनलाइन इंगेजमेंट की वेबसाइट में आप जब गए होंगे, तो उसमें जो लिस्ट होगी उसमें सबसे ऊपर लिखा है कि आपको 23 जून के पहले पहले आपको ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले आपको जो डिवीज़न अलॉट हुआ है उस डिवीज़न में आप जाएंगे, आपके हेड ऑफिस में। हेड ऑफिस में ऊपर कार्यालय में इंस्पेक्टर बैठते हैं, तो वो आपको ज्वाइनिंग करवाते हैं। जब आप उनके पास जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे, उसमें रिजल्ट में ये भी लिखा हुआ है कि 2 कॉपीज़ ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स यू हैव कैरी आउट, है ना। आपको 2 कॉपी कॉपी मतलब उसकी प्रतियां लेके जाना है। जो आपके पास एसएमएस आएगा, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर शायद नहीं आता है, एसएमएस आता है। तो वो आपको प्रोविज़नल जॉइनिंग कराएँगे। अब जॉइनिंग कराएँगे तो आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे जाना है। सबसे पहले अपना आधार, पैन, बैंक डिटेल, और जो मैसेज आया वो तो उनको पता ही है। और कंप्यूटर सर्टिफ़िकेट, 10th सर्टिफ़िकेट जो कि मेन है। और जो आपने फॉर्म भरा हुआ था वो तो रख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है ना। ये डॉक्यूमेंट्स हो गए, है ना। फिर इंस्पेक्टर आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म देता है। अटेस्टेशन फॉर्म हर डिपार्टमेंट में दिया जाता है। जब भी आप ज्वाइन करते हैं किसी विभाग में, सरकारी कार्यालय में, तो अटेस्टेशन फॉर्म दिया जाता है। तो अटेस्टेशन फॉर्म में आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, 12वीं 10वीं उसमें सब आपको लगाना पड़ता है। फैमिली डिटेल भरनी पड़ती है, खुद की डिटेल भरनी पड़ती है, और बहुत सारी, कम से कम वो 20-25 पेज का फॉर्म ही होता है। तो आपको मेडिकल जा कर के, हॉस्पिटल जा कर के उसका हर तरह का चेकअप करा कर के आपको उसमें सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है डॉक्टर द्वारा, मेडिकल फिटनेस वगैरह सब कुछ। तो उसको फॉर्म भरने के साथ साथ उसमें 10th की मार्कशीट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, SC ST की यदि आप हैं, यदि आप SC ST के हैं, EWS के हैं, PW कोटा से आए हैं, UR से आए हैं, तो वो सब सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा। आपका आधार, पैन, 10वीं 12वीं, और बैंक डिटेल, और स्थानीय निवास, आय प्रमाण पत्र। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, आपको ओरिजिनल वहाँ पे जमा करना पड़ता है। फिर वो जो इंस्पेक्टर होते हैं आपके, तो वो आपको ज्वाइनिंग करवाते हैं। अब जिस भी डेट को वो बुलाएंगी कि इस दिन आपकी ट्रेनिंग है, तो उस दिन आपको आना पड़ेगा और ट्रेनिंग करना पड़ेगा। ट्रेनिंग करने के बाद आपको जो BO अलॉट हुआ है, BO मतलब ब्रांच ऑफिस, जो भी आपने भरा होगा, जो भी आपको अलॉट हुआ है वहाँ पे, एक 100 ऑफिस होता है, एक BO ऑफिस होता है। तो BO ऑफिस में आपकी ज्वाइनिंग होती है। एसओ में भी होती है और एचओ में भी होती है ना। तो जिस भी BO एसओ में आपकी ज्वाइनिंग हुई है, वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग दिलवाई जाएगी, चार्ज रिपोर्ट भरवाया जाएगा। जिस दिन से ज्वाइनिंग होगी, चार्ज रिपोर्ट भरवाया जाएगा, उसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो GDS हैं, GDS में 2 पद, ABPM और BPM। ABPM मतलब असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, सहायक शाखा डाकपाल। तो इनका काम 4 घंटे का होता है। इनको डाक वितरण का काम रहता है, अपना डाक बांटना है या फिर बैग रिसीव करना, ले जाना, डेली अकाउंट सबमिट करना, है ना। ये सब इनके काम रहते हैं। 4 घंटे की प्रोफाइल जॉब है इसकी। इसमें 12,000, सॉरी 10,000 इनका बेसिक TRC होता है। TRC का मतलब होता है टाइम रिलेटेड कम्युनिटी अलाउंस, है ना। TRC आपको मिलता है, DA मिलता है। DA मतलब महंगाई भत्ता, जो कि आज के टाइम में 60% है ना। तो वो आपको मिलेगा। तो प्लस साइकिल अलाउंस प्लस स्टेशनरी अलाउंस, है ना, ये आपको मिलेगा। आपको इतना अलाउंस मिलेगा, टोटल मिला के 17-16 हज़ार रुपये आपको अकाउंट में आएंगे, है ना। और आपका NPS लाइट करवा दिया जाता है। NPS नेशनल पेंशन स्कीम होता है, GDS के लिए NPS लाइट होता है ना। आप उसको गूगल प्ले स्टोर में डाउनलोड कर सकते हैं। NPS लाइट या APY करके ऐप होती है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा, है ना।
और जो बीपीएम होते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर, शाखा डाकपाल, वो ऑफिस में वर्क करते हैं, अकाउंट ऑफिस का उनका काम चीज़ ये सब होता है, अकाउंट खोलना और बैंकिंग सुविधाएं देना, है ना, खाता खोलना वगैरह, जितना भी स्कीमें हैं विभाग की वो खोलना, आईपीपी का कार्य करना और डेली अकाउंट बना करके अपने एबीपीएम को देना। तो वो डेली अकाउंट आपके अकाउंट ऑफिस में पहुंचाएगा। अकाउंट ऑफिस मतलब ये कि मतलब अकाउंट ऑफिस में आपको डेली अकाउंट एबीपीएम आपको पहुंचाएगा, डेली जो आपने काम किया है उसका ब्यौरा, है ना। बीपीएम का काम केवल ऑफिशियली काम है, उसको डाक रिसीव करना है और अपने एबीपीएम को देना है, वो डाक वितरण करेगा, फिर वो डाक वितरण करके जितनी भी डाक लाएगा उसकी रिपोर्ट तैयार करके वो आपको देगा, तो आपको अपने दैनिक खाते में डालना है। मतलब बीपीएम का पूरा ऑफिशियली काम है, उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो उनकी सैलरी 12,000 रहती है और उसमें रेंट अलाउंस मिलता है ऑफिस खोलने का 500 रुपये, और स्टेशनरी अलाउंस भी मिलता है, और ये सब मिला करके 18-20 हज़ार सैलरी उनकी बनती है। तो ये सब जॉइनिंग प्रोसेस हो गई एबीपीएम बीपीएम की। और बीपीएम का काम होता है 5 घंटे का, है ना। ऑफिस में 5 घंटे रहना है, अपना कार्य करना है, पेंशन वगैरह जमा करना, निकालना, पेंशन निकालना, खाते में पैसा जमा करना, जितनी भी सुविधाएं हैं उन सब के बारे में लोगों को बताना। और इतनी सारी स्कीमें आजकल विभाग में आ रही हैं कि आपको हर एक की सेवा देना, ये सब आपका काम है। 5 घंटे की जॉब है आपकी। इसको डी एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल जॉब की तरह ट्रीट किया जाता है। वो आप जब इसमें क्या होता है, जब आप ये सब प्रोसेस हो जाती है तो आपकी जॉइनिंग कंप्लीट हो जाती है ना। ये सब काम है जीडीएस के एबीपीएम के। तो ये सब मैंने आपको बता दिया है कि जॉइनिंग प्रो मेन होता है आपका जॉइनिंग प्रोसेस, जो कि नए जीडीएस आ रहे हैं। फिर वो जब ऐसे विभाग में आते रहते हैं तो उनको नॉलेज होता रहता है कि हमें यहाँ क्या करना है, क्या कैसे काम करना है, कैसे काम करना है। बायोमेट्रिक वगैरह भी आता अब आने लगा है कि बायोमेट्रिक में आपको अटेंडेंस देनी है, डेली आना है जॉब में, ये सब चीज़ें। तो मेन होता है जॉइनिंग, जो मैंने बता दिया है। ये प्रोसेस होती हैं, आपको ये करके ले जाना है, और जिस दिन से आपकी जॉइनिंग हो जाएगी उसी दिन से आपकी सैलरी आने लगेगी। तो सैलरी वाली वीडियो मैंने बना दी है, आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी दोस्तों? यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। या जीडीएस से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हैं, तो काम को लेके हो, चाहे सैलरी को लेकर के हो, या किसी चीज़ को भी लेकर के हो, कि इस डिपार्टमेंट में आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हमको क्या प्रमोशन सुविधाएं हैं, तो इसकी वीडियो मैं बना दूंगा, बनी हुई हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।